आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम का अभ्यास करेंगे, जिनके लेखक हैं मोहन राकेश और इस पाठ का साहित्य प्रकार है नाट्यांश। यहाँ पे एक पूरा नाटक नहीं दिया, बल्कि एक नाटक का अंश, नाट्यांश यानी नाटक का एक भाग जो है वो यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है कि इस पाठ के अंदर कालिदास, सबसे पहले तो कालिदास कौन थे वो हमें जानना चाहिए। तो आप 9th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ ही चुके हैं कि कालिदास कौन थे। तो संस्कृत के महाकवि थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि आदि बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हैं और वे संस्कृत के महाकवि रह चुके हैं। तो ये कालिदास जो है वो ही कालिदास है। तो उनका जो प्राणी प्रेम है, प्राणियों के प्रति जो प्रेम है उनका, उसका वर्णन इस चैप्टर के अंदर लेखक मोहन राकेश ने किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो लेखक परिचय। तो मोहन राकेश का जन्म जो है वह सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन जो है वो सन 1972 ईस्वी सन में हुआ था। कि मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है कि उनका जो नाटक है बराबर, आषाढ़ का एक दिन, वो बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है। वो एक प्रसिद्ध नाट्यकार है। तो उनके नाटक कौन कौन से हैं? तो आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। उसके बाद उनकी एकांकिया है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से बराबर कि उनका नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। और उसी नाटक से एक अंश यहाँ पे कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। आपको एक एक वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कालिदास का प्राणी प्रेम जो है वो उनके किन नाटक का अथवा किस नाटक का एक भाग है? तो आषाढ़ का एक दिन। नाटक के दो प्रमुख पात्र है। इस नाटक के अंदर दो मुख्य पात्र है, एक है मल्लिका और दूसरे हैं कालिदास। तो कालिदास जो है, कालिदास वो बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। यहाँ पे शब्द आया हरिण शावक। हरिण शावक यानी शावक यानी बच्चा, छोटा बच्चा, और हरिण यानी हिरण। या हरिण शावक का मतलब क्या होगा? हिरण का बच्चा, उसको बचा लेते हैं। इस नाटक में क्या है कि एक हिरण का बच्चा जो है वो किसी के बाण से घायल हो गया है, आहत हो गया है, और उस घायल हिरण के बच्चे को कौन बचा लेता है? कालिदास बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है, नाट्यकार यानी हमारे मोहन राकेश, की मोहन राकेश ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। सच बात है कि अगर हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान है। इस पाठ के अंदर हमें ये दो बातें सिखाई गई है कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया था। कि जो हरिण शावक का बच्चा है, हिरण का जो बच्चा है वो किसके बाणों से घायल हुआ था? तो दंतुल के बाणों से। इसलिए इस प्रकार का व्यंग्य बाण लेखक पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर बराबर, जैन धर्म के जो लोग हैं वो जीव दया में बहुत ज्यादा मानते हैं कि किसी की भी हिंसा करनी चाहिए नहीं, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, हिंसा करना पाप है।
कि जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम जो है वो प्रकट किया है कि पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। हनन यानी उन्हें मारना नहीं चाहिए। सच बात है कि ये पूरा पर्यावरण हमारा है, उसमें रहने वाले छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े पशु पक्षी सब हमारे मित्र है, इसलिए हमें उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। सच बात है, अगर हमें सृष्टि का संतुलन सही मायने में अच्छी तरह से रखना है तो उसमें रहने वाले सभी पेड़ पौधे, पानी, पशु पक्षी सभी का एक अलग ही महत्व होता है। तो उसी प्रकार पशु पक्षियों का भी पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्व है, वो हमें समझना चाहिए कि मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। कि मनुष्य के जीवन के अंदर भी प्राणियों का बहुत ज्यादा योगदान है। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें चाय चाहिए, तो अगर गाय ही नहीं रहेंगी तो दूध कहाँ से आएगा, बराबर। और दूध नहीं होगा तो हमें चाय कहाँ से मिलेगी। उसके बाद दूध से बनने वाली बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गाय के दूध से बनती है, भैंस के दूध से बनती है, बराबर। तो ये सब प्राणी नहीं रहेंगे तो हमारी जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं वो हमें कैसे प्राप्त होगी। हमें ये मामूली लगते हैं सब प्राणी पशु, लेकिन मामूली है नहीं। उनका जीवन भी हमारे जीवन से और हमारा जीवन उनके जीवन से जुड़ा हुआ है कि हमारे जीवन के अंदर प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली आदि हमारे घर में रहते हैं और वो वफादार साथी भी है, इसलिए उन सभी का रक्षण करना हमारा मनुष्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पे लेखक मोहन राकेश ने हमें यही बात कालिदास के माध्यम से बतानी चाहिए है कि किस प्रकार हमें पशु पक्षियों का महत्व समझना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो आगे हम पाठ की शुरुआत देखते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। कि कालिदास जो है, ये नाटक की शुरुआत हो चुकी है। कालिदास एक घायल हिरण के बच्चे को बाहों में लेकर उसे पुचकारता हुआ यानी कि प्यार करता हुआ, प्यार जताता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हरिण शावक यानी हिरण के बच्चे से क्या टपक रहा था, तो लहू टपक रहा था। क्यों? क्योंकि वो घायल था। कालिदास कहते हैं हम जिएंगे हरिण शावक। कालिदास जो है वो हिरण के बच्चे के साथ बातें कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हम जिएंगे हरिण शावक, हम जिएंगे ना। उसे प्रश्न करता है कि हाँ हम जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर, यहाँ पे शब्द आया आहत। आहत का अर्थ क्या होगा? घायल अथवा चोट खाया हुआ। कि एक बाण से घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे। लेखक उसे आश्वासन दे रहे हैं, कालिदास उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। किसे? उस हिरण के बच्चे को कि हम जिएंगे। उसे प्रश्न करते हैं हम जिएंगे ना, और एक बाण से घायल होकर हम ऐसे प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ? ये किसे कहते हैं? हिरण के बच्चे को। कि हिरण का छोटा सा बच्चा है और इसलिए वो कोमल है, और कोमल होने कालिदास कहते हैं कि हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। कि हमारे अंदर भी पीड़ा सहन करने की शक्ति है। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण भी दे सकता है। कालिदास क्या कहते हैं उसको कि एक बाण अगर किसी के प्राण ले सकता है तो उसी घायल शरीर के ऊपर प्रेम से अगर उंगलियों का कोमल स्पर्श किया जाए तो प्राण भी दे सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण यानी कि बिछौना, बिस्तर के लिए कालिदास क्या कहते हैं उस बच्चे को कि हम कोमल बिछौने के ऊपर विश्राम यानी आराम करेंगे। कि कालिदास उस हिरण के बच्चे को उस एक कोमल बिस्तर के ऊपर आराम कराना चाहते हैं। हमारे अंगों पर यानी कि हिरण के बच्चे के अंगों पर धृत का लेप होगा। धृत यानी घी। कि हमारे अंगों पर जहां पर वो उसे जख्म लगा है उस जगह पर घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में
घूमेंगे। वनस्थली, वनस्थली का अर्थ क्या होगा? वन की भूमि जहाँ वन हो, कि कल हम अच्छे होकर फिर से वन में घूमने के लिए जा सकते हैं। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा, दुर्वा यानी क्या? दूब, दरोई एम कहिए ना अपने, ए दूब, कि हम कोमल कोमल दुर्वा खाएंगे। खाएंगे ना, उससे प्रश्न करते हैं कि हम खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। ये मल्लिका, यहाँ पे दूसरा पात्र है मल्लिका, उसका आगमन होता है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक को प्रश्न करती है। किसे? मल्लिका क्या कहती है? यह आहत हरिण शावक कालिदास को प्रश्न करती है। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? कि यहाँ पे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे घायल कर दिया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी वो रुक जाती है? प्रश्न करती कि क्या दक्षिण की तरह, जिस प्रकार दक्षिण की तरह यहाँ भी इन पशुओं का शिकार होना शुरू हो गया है? कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई आकृतियां देख रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? आकृतियां यानी शक्ल। यहाँ पे अर्थ क्या लेना है हमें? मनुष्य। कि कालिदास क्या कहते हैं मल्लिका के प्रश्न के उत्तर में कि आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे गांव में, आसपास के प्रदेश में कई नए मनुष्य को मैं देख रहा हूं। झरोखे के पास आग जाकर आसन पर वो बैठ जाते हैं। कालिदास, राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वक्ष यानी छाती, थपथपाना यानी थपकी देना। कि हरिण शावक को वो वक्ष से सटाकर यानी कि लगाकर थपथपाने लगते हैं। हम सोएंगे, उन्हें क्या कहते हैं कि हम सो जाएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। कालिदास क्या कहते हैं उस हिरण के बच्चे को कि अगर हमने थोड़ी देर आराम कर लिया तो अवश्य हमारी पीड़ा जो है वो दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। उससे पहले वो हिरण के बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। यहाँ पे शब्द है भाजन। भाजन का अर्थ क्या होगा? पात्र। भाजन का अर्थ होगा पात्र अथवा पाषाण, बराबर, बर्तन, पात्र। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है। औटाना, यहाँ पे फिर से शब्द आया औटाकर। औटाकर का अर्थ क्या होगा? कि उबालना अथवा आग के ऊपर रखकर गाढ़ा करना, मतलब उबालना। कि माँ ने दूध जो है वो उबाल के रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर वो देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर आते देखा है। मल्लिका क्या कहती है कि अभी अभी 2-3 राज कर्मचारी जो है उनको मैंने घोड़े पर आते हुए देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता ही है। अनिष्ट यानी बुरा, हानिकारक। कि क्या कहती है मल्लिका? कि माँ कहती है कि जब भी ये राज कर्मचारी आते हैं इधर तो कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता ही है। वर्षा के रोमांच के बाद, रोमांच यानी आनंद से रोए खड़े होना। कि वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है। यहाँ पे शब्द है उंडेलना। उंडेलना का अर्थ क्या होगा? तो डालना। माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका क्या कहती है कालिदास से कि माँ जो है वो आज बहुत ही रुष्ट। रुष्ट यानी कैसी? क्रोधित। कि माँ आज बहुत ही रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कि दोनों आपस में बात करने लगते हैं और कालिदास जो है वो हिरण के बच्चे को बाहों में झुलाने लगता है। दोनों इस प्रकार हिरण शावक की सुरक्षा करने में, उसे अच्छा करने में लगे रहते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे।